हेलो गाइस, फैब्रिज पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। आज हम इस वीडियो पर इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते क्या हैं, इनके रीजंस क्या हैं और इनको कैसे प्रिवेंट किया जाना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स ऐसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं जो खुली हुई आंखों से आसानी से नहीं देखे जा सकते। ऐसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स को इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस स्लैग इंक्लूजन्स की। स्लैग इंक्लूजन्स ऐसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं जिनको आप खुली आंखों से आसानी से नहीं देख सकते, या फिर ये स्लैग इंक्लूजन आपको वेल्ड के बाहरी सतह पर आसानी से दिख सकते हैं, परंतु वेल्डिंग के बीच में भी कई बार ये स्लैग छूट जाते हैं। ये स्लैग मोस्टली फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में या फिर कॉपर कोटेड आर्क वेल्डिंग के मल्टीपास वेल्डिंग के दौरान आपको आसानी से देखे जा सकते हैं। बात करते हैं गाइस स्लैग इंक्लूजन्स के कॉजेस की। सबसे पहले मेन कॉजेस में इनकरेक्ट वेल्डिंग एंगल का होना और साथ ही ट्रैवल स्पीड का होना, जिसकी वजह से स्लैग इंक्लूजन्स होता है। सेकेंड वन है प्रॉपर वे में क्लीनिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए। वेल्डिंग करने से पहले वेल्ड एरिया का प्रॉपर क्लीनिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें स्लैग इंक्लूजन्स ना हो। साथ ही अगर नंबर ऑफ पासेस हैं तो हर एक पासेस के बाद में वेल्ड सरफेस को क्लीन किया जाना चाहिए। और थर्ड वन है लो वेल्डिंग करंट डेंसिटी का होना, जिसकी वजह से भी स्लैग इंक्लूजन होता है। अब बात करते हैं स्लैग इंक्लूजन प्रिवेंशन तरीकों के बारे में। इन तरीकों के में गाइस सबसे पहले हायर वेल्डिंग करंट डेंसिटी का यूज़ करना चाहिए, वेल्डिंग एंगल ऑप्टिमल होना चाहिए और साथ ही कंसिस्टेंट वेल्डिंग एज क्लीनिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से स्लैग इंक्लूजन ना हो। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट वेल्डिंग डिफेक्ट्स की, तो वो है इनकम्प्लीट फ्यूजन। इनकम्प्लीट फ्यूजन्स ऐसे वेल्ड डिफेक्ट होते हैं जब वेल्डर प्रॉपरली पेरेंट मेटल को बेस मेटल के साथ में वेल्ड नहीं कर पाता या फिर मेल्ट नहीं कर पाता। इन वजहों से इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है। इनकम्प्लीट फ्यूजन की वजह से वेल्डिंग के सरफेस पर या फिर वेल्ड एरिया पर वेल्ड बीट पर गेप्स फॉर्म हो जाते हैं, जिनकी वजह से फ्यूजन होता है और वेल्डिंग जो होता है वो वीक हो जाता है। इस तरीके के डिफेक्ट्स को इनकम्प्लीट फ्यूजन कहते हैं। बात करते हैं गाइस इनकम्प्लीट फ्यूजन्स के कॉजेस की। इन कॉजेस में लो हीट इनपुट का होना, जिसकी वजह से प्रॉपर वे में बेस मेटल पेरेंट मेटल के साथ में वेल्ड नहीं हो पाते या फिर मेल्ट नहीं हो पाते। सेकेंड वन है गाइस रॉन्ग ज्वाइंट एंगल का होना, टॉर्च एंगल का होना और बीट पोजीशन का होना। थर्ड वन है वेल्ड बीट के बीच में अनइवन गैप का होना, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट फ्यूजन होते हैं। अब बात करते हैं गाइस प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। स्लैग इंक्लूजन को प्रिवेंट करने के लिए हायर वेल्डिंग करंट का यूज करना चाहिए, साथ ही ट्रैवल स्पीड को कम होना चाहिए, जिसकी वजह से मेल्टिंग की प्रोसेस प्रॉपर में हो। सेकंड वन है गाइस प्रॉपर वे में वेल्डिंग की पोजीशंस को, जॉइंट एंगल को, टॉर्च एंगल को और बीट पोजीशंस को इंप्रूव किया जाना चाहिए। थर्ड वन है गाइस डिपोजिशन रेट को कम करके। इन सभी उपायों को यूज करके आसानी से इनकम्प्लीट फ्यूजन्स की समस्याओं से समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं गाइस इनकम्प्लीट पेनिट्रेशंस के बारे में। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशंस ऐसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं जो मोस्टली बट वेल्डिंग के करने के दौरान आते हैं। बट वेल्डिंग के दौरान कंप्लीटली दो ज्वाइंट के बीच का जो सरफेस है वो प्रॉपर वे में जो हायर थिकनेस होने की वजह से फ्यूज नहीं हो पाते या फिर प्रॉपर वे में 100% वेल्ड नहीं हो पाते हैं, उनके बीच गैप आ जाता है। इस तरीके के डिफेक्ट्स को इनकम्प्लीट पेनिट्रेशंस बोलते हैं। बात करते हैं गाइस ऐसे कॉजेस जिसकी वजह से इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होते हैं। इन कॉजेस में सबसे पहले इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक का यूज़ करना है, सेकेंड वन है रॉन्ग इलेक्ट्रोड का साइज यूज़ करना और थर्ड वन है लो डिपोजिशन रेट का होना। इन वजहों से इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन को दूर करने के लिए प्रॉपर वे में वेल्डिंग टेक्निक का यूज़ किया जाना चाहिए, हाई डिपोजिशन रेट होना चाहिए और थर्ड वन है सही तरीके के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का साइज यूज़ करना चाहिए। इन तरीकों को आसानी से यूज़ करके इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन की समस्या से निजात पाई जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस अदर वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। विस्कर्स एक ऐसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं जो मोस्टली बिग वेल्डिंग के दौरान आते हैं। विस्कर्स वायर इलेक्ट्रोड होते हैं जो वेल्डिंग की सरफेस पर अनवांटेड इकट्ठा हो जाते हैं और वेल्ड के साथ चिपक जाते हैं। इस तरीके के डिफेक्ट्स को विस्कर्स कहते हैं। बात करते हैं गाइस विस्कर्स के कॉजेस की। विस्कर्स के कॉजेस में सबसे पहले इलेक्ट्रोड का ऐसे जगह पर पोजीशंस कर देना जहां पर वेल्ड पडल्स स्टार्ट होते हैं, इसकी वजह से विस्कर्स फॉर्म होते हैं। साथ ही हायर वायर स्पीड का होना और हायर ट्रैवल स्पीड का होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस विस्कर प्रिवेंशन तरीकों के बारे में। विस्कर को प्रिवेंट करने के लिए गाइस सबसे पहले वेल्डिंग करने से पहले इलेक्ट्रोड के स्टार्टिंग पोजीशंस को काट कर अलग कर लिया जाना चाहिए। वायर स्पीडर के स्पीड्स को कम किया जाना चाहिए और साथ ही ट्रैवल स्पीड को कम किया जाना चाहिए। इन सभी उपायों को यूज करके आसानी
से विस्कर की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। बात करते हैं इस नेक्स्ट वेल्डिंग डिफेक्ट्स की, तो वो है नेकलेस क्रैकिंग। नेकलेस क्रैकिंग मोस्टली इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग पर वेल्डिंग करने के दौरान जनरेट होते हैं। ये ऐसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं जहां पर मोल्टेन मेटल कैविटी को कंप्लीट फिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन फॉर्म होता है। इस तरीके की क्रैकिंग को नेकलेस क्रैकिंग कहते हैं। बात करते हैं इस नेकलेस क्रैकिंग के कॉजेस की। इन नेकलेस क्रैकिंग के मेन कॉजेस में मेटल्स जैसे कि स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, टीन और निकल बेस्ड अलॉयज का उपयोग करना, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक का यूज़ करना और हायर ऑपरेशन स्पीड का इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में यूज़ करना, ये सभी नेकलेस क्रैकिंग के मेन कॉजेस हैं। इन सभी कॉजेस को प्रिवेंट करने के लिए गाइस प्रॉपर में मेटल का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। वेल्डिंग का जो स्पीड है वो प्रॉपर में होना चाहिए और प्रॉपर में वेल्डिंग टेक्निक का यूज़ किया जाना चाहिए। इन सभी उपायों को यूज़ करके आसानी से नेकलेस क्रैकिंग की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन वेल्ड डिफेक्ट्स के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज, अवर चैनल्स फैब्रिज।